अयोध्या में बने भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुए कई दिन हो चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी तमाम लोग इस प्रक्रिया के बारे में जानने के लिए बेहद उत्सुक हैं। सोशल मीडिया से लेकर गूगल पर लोग प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े तमाम सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग यह जानना चाहते हैं कि क्या देवी देवता की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान उसके सामने रखा शीशा टूट जाता है, और राम मंदिर में कैसे टूटा था शीशा। अगर ऐसा होता है तो इसकी वजह क्या है। ज्योतिषाचार्य की माने तो प्राण प्रतिष्ठा होने तक भगवान की मूर्ति की आंखों को पट्टी से ढका जाता है और फिर कई दिनों तक वैदिक मंत्रोच्चारण होता है। इसकी वजह से मूर्ति में दैवीय ऊर्जा आ जाती है और आंखें खुलने पर उस ऊर्जा से शीशा टूट जाता है। इसे भगवान की महिमा माना जा सकता है। ग्रंथों के मुताबिक भगवान की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की पूरी विधि होती है और कई दिनों तक पूजा पाठ व वैदिक मंत्रोच्चारण किया जाता है। कई जगहों पर प्राण प्रतिष्ठा के अंतिम चरण में एक शीशा मूर्ति की आंखों के सामने रखा जाता है, जो प्राण प्रतिष्ठा संपन्न होने के बाद दैवीय ऊर्जा से टूट जाता है। शास्त्रों की माने तो मूर्ति की आंखों को प्राण प्रतिष्ठा तक पट्टी से ढक दिया जाता है और करीब 1 सप्ताह तक पूजा पाठ और मंत्रोच्चारण किया जाता है। पूरे विधि विधान से पूजा करते हैं तो मूर्ति के अंदर विशिष्ट ऊर्जा आ जाती है। शीशा रखने की प्रक्रिया प्राण प्रतिष्ठा का आखिरी चरण है। प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद जैसे ही मूर्ति की आंखों से पट्टी हटाई जाती है, वैसे ही मूर्ति से विशिष्ट ऊर्जा निकलती है। यह ऊर्जा इतनी तेज होती है कि उसके सामने रखा शीशा टूट जाता है। ज्योतिषाचार्य की माने तो शास्त्रों में इस प्रक्रिया को चक्षु उन्मीलन कहा जाता है। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ प्राण प्रतिष्ठा होने से मूर्ति में विशिष्ट ऊर्जा का संचार होता है और प्राण प्रतिष्ठा संपन्न होने तक भगवान के चरणों की ओर देखना चाहिए। इसके बाद ही भगवान के शरीर और चेहरे को देखना चाहिए। कई जगहों पर प्राण प्रतिष्ठा के दौरान मूर्ति के सामने शीशा रखा जाता है, जबकि कई जगहों पर ऐसा नहीं किया जाता है। इसे लेकर अलग अलग मान्यताएं हैं। प्राण प्रतिष्ठा कराने के लिए वैदिक मंत्रोच्चारण कराना बहुत जरूरी होता है। इसके बिना यह प्रक्रिया अधूरी मानी जा सकती है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद मूर्ति जीवंत हो जाती है और प्राण प्रतिष्ठा के बाद की मूर्ति की झलक देखने लायक होती है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद मूर्ति भव्य हो जाती है। जब राम मंदिर के अंदर ये हुआ तो इस कार्यक्रम को देखकर पूरा देश और दुनिया अभिभूत है, तो वहीं प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठानों के बारे में सुनकर चकित भी है। हिंदू मान्यता के अनुसार ऐसा कहा गया है कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद भगवान की मूर्ति के सामने रखा शीशा चकनाचूर हो जाता है। प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही शीशा अपने आप टूटने की परंपरा के बारे में भी खूब चर्चा हो रही है। क्या वाकई ये शीशा अपने आप टूट जाता है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण है? इसे जानने के लिए लोगों के मन में काफी उत्सुकता है। तो चलिए जानते हैं इसके पीछे के कारण के बारे में। क्या है मान्यता? प्राण प्रतिष्ठा के दौरान कई रस्में और अनुष्ठान संपन्न किए जाते हैं। ऐसी ही एक मान्यता है मूर्ति के सामने शीशा रखने की। माना जाता है कि भगवान की मूर्ति की आंखों में पट्टी बांधी जाती है और कई वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ अनुष्ठान पूरा किया जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार ऐसा करने से मूर्ति में दैवीय ऊर्जा आ जाती है और आंख से पट्टी निकालते ही उस ऊर्जा से शीशा टूट जाता है। इसे भगवान की शक्ति के रूप में ही देखा जाता है। चक्षु उन्मीलन प्रक्रिया शास्त्रों के अनुसार भगवान की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के बाद मूर्ति के सामने रखा शीशा टूटने की इस प्रक्रिया को चक्षु उन्मीलन कहा जाता है। माना जाता है कि मंत्रोच्चारण और पूजा पाठ से मूर्ति में विशेष शक्ति आ जाती है, जिससे भगवान की आंखें खुलते ही उनकी अलौकिक शक्ति से शीश चटक जाता है। लेकिन ऐसा हर बार संभव नहीं होता। कई बार शीश टूटता है और कई बार नहीं। ये कारण भी हो सकते हैं। जिम्मेदार मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान सामने रखा गया शीश कई कारणों से टूट सकता है। जरूरी नहीं कि इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण जिम्मेदार हो। ऊर्जा और कंपन। प्राण प्रतिष्ठा एक पवित्र अनुष्ठान है जिसे करने से मूर्ति में दिव्य ऊर्जा का आह्वान होता है। इस प्रक्रिया के दौरान मंत्रोच्चारण किया जाता है, जिससे आसपास का माहौल ऊर्जा और कंपन से भर जाता है। ऐसा माना जाता है कि आध्यात्मिक उपस्थिति के कारण कांच जैसी वस्तुएं अपने आप टूट जाती हैं। मानवीय गलती। मूर्ति के सामने रखा गया कांच कई बार मानवीय गलती के कारण भी टूट सकता है। समारोह के दौरान गलती से कांच पर पैर लगने, कोई भारी सामान गिरने या चटकने के कारण शीशा टूट सकता है। प्राकृतिक कारण। कांच का टूटना प्राकृतिक कारणों से हो सकता है, जैसे तापमान में परिवर्तन, कांच पर तनाव या कांच में डिफेक्ट। ये कारण कांच के टूटने के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। इसका कोई वैज्ञानिक और धार्मिक कारण अभी तक प्रमाणित नहीं हुआ है। अब आप लोग इसके बारे में पता चल ही गया होगा। तो चलिए बात करते हैं कि राम मंदिर के अंदर
जब शीशा टूटा था तब क्या क्या घटना हुई थी और ये बात सच है या नहीं है। पुजारी जी ने इसके बारे में इंटरव्यू में क्या बताया, ये दुनिया से क्यों छुपा कर रख रहे हैं। राम मंदिर के अंदर की वीडियो प्राण प्रतिष्ठा की वीडियो को बाहर क्यों नहीं लाया गया, अंदर की खबर क्यों बाहर नहीं ला रही है, मोदी जी ने क्यों छुपाई। यह वाली बात, सारे प्रश्नों का उत्तर अभी मैं 2 मिनट में क्लियर कर दूंगा। यह बात है 22 जनवरी 2024 करीब 9 या 10 बजे के समय राम मंदिर का उद्घाटन किया गया था। तब अंदर जाकर सारी पूजा संपन्न होने के बाद जब पुजारी ने मूर्ति की पट्टी उठा रही तो उससे पहले उसके सामने एक इतना बड़ा कांच रखा गया जिसमें मूर्ति की पूरी छवि दिखाई दे रही थी। हाथ में कांच नहीं पकड़ा गया क्योंकि इस मंदिर को बहुत बड़ा माना जाता है, इसलिए मूर्ति के सामने ही कांच रख दिया और सब लोगों ने अपना मुंह फेर लिया। और पट्टी जब खोली गई तो वह शीशा भी चकनाचूर हो गया था। जब लोगों ने पीछे मुड़कर देखा तो वह शीशा बिल्कुल अपने आप टूट चुका था। इस जानकारी को बाहर इसलिए नहीं लाया गया क्योंकि आजकल आप लोगों ने देखा होगा भारत में हिंदू मुस्लिम चल रहा है, उसे कारण से कुछ हमको अंधभक्त बोलते हैं, कोई कुछ बोलता है। अगर यह वीडियो बाहर आ जाती तो लोग बोलते कि इसके अंदर साइंस का यूज किया है जिससे शीशा टूटा है। ऐसा हो ही नहीं सकता, इसलिए यह वीडियो नहीं दिखाई गई। बस इसको एक इंटरव्यू में बताया गया था एक पुजारी के द्वारा। अगर आपको वह इंटरव्यू देखना है तो आप कमेंट मार दो, मैं आपको इंस्टाग्राम पर शेयर कर दूंगा उसे इंटरव्यू को। अगर पूरी वीडियो लेनी आपको इंटरव्यू की तो आप कमेंट कर दो और इस पर लाइक का एम रखते हैं। 10,000 लाइक एम कंप्लीट होने के बाद मैं आपको इंटरव्यू की पूरी वीडियो दे सकता हूं। मेरे पास उसकी पूरी वीडियो आ चुकी है। मैंने पूरी वीडियो देखी और यह जानकारी राम मंदिर के अंदर शीशा टूटा था, यह भी उन्होंने इंटरव्यू में पुजारी जी ने बोली थी। हालांकि वह वीडियो यूट्यूब पर से डिलीट करवा दी गई है। अगर आप लोगों को पूरी वीडियो देखनी है तो आप कमेंट मार दो और इस पर 10,000 का लाइक एम रखते हैं। वह कंप्लीट होने के बाद मैं आपको पूरी वीडियो दे सकता हूं। मुझे पता है कुछ लोगों को विश्वास नहीं हो रहा होगा, सबके मन में दिमाग में यही आ रहा होगा कि किसी ने नहीं देखी तो इसके पास वीडियो कैसे आई। भाई टेलीग्राम पर इतने सारे मेन ग्रुप में ज्वाइन हूँ, मैं खुद उसे ग्रुप में से वीडियो डाउनलोड करी थी और उसके अंदर से मुझे ये वीडियो मिला। मैंने देखा तो मैं पुजारी जी का फेस भी मैच किया। वही पुजारी थे जो मंदिर के अंदर मौजूद थे, उन्होंने इंटरव्यू दिया लेकिन इसकी वीडियो डिलीट करवा दी गई। वीडियो पूरी शूट हुई है, इंटरव्यू लिया है उनका, लेकिन ये वीडियो कभी पब्लिक ही नहीं की गई है, सिर्फ टेलीग्राम की ग्रुप में यह डाली थी। वहां से मैंने ये वीडियो डाउनलोड करी। अगर आप लोगों को चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको वीडियो पर्सनली भी भेज सकता हूँ या फिर इंस्टाग्राम पर डाल सकता हूँ। मैं यूट्यूब पर उसे वीडियो को मैं नहीं डाल सकता। आप 10,000 का लाइक एम कंप्लीट करवा दो, मैं आपको पूरी वीडियो का लिंक ही दे दूंगा। जो आपको करना है वह कर देना। आप लोगों को लग रहा होगा कि यह तो बस लाइक लेने के लिए ऐसा बोल रहा है। भाई मुझे लाइक चाहिए तो होते तो मुझे मेरे पास हजारों तरीके में लाइक ले सकता था, पर आपकी मर्जी लाइक करना है ना करना वह आप करो। बट जो है वही मैं आपको बता रहा हूँ। शायद आप लोगों को इस बात पर भरोसा ना हो, बट यही सच है भाई, भरोसा आप करो या ना करो। जय श्री राम, जय भोले बाबा।